दोस्तों आपने हाल ही के टाइम में सिनेमैटिक यूनिवर्स का शब्द तो जरूर सुना होगा, पर क्या है ये सिनेमैटिक यूनिवर्स, चलिए समझते हैं। सिनेमैटिक यूनिवर्स जिनमें आई हर मूवी का इम्पैक्ट उस यूनिवर्स में आने वाली सभी मूवी पर पड़ता है, यानी कि सारी की सारी मूवी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, जैसे कि मार्वल और डीसी। और इनके चलते अब इंडिया में भी काफी सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स बन चुके हैं और इनमें से दो सबसे बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स हैं YRF का स्पाई यूनिवर्स और लोकेश कनगराज का सिनेमैटिक यूनिवर्स। लेकिन इसके बाद हमारे मन में ये सवाल उठता है कि इन दोनों में से कौन सा सिनेमैटिक यूनिवर्स बेस्ट है। इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम इन दोनों ही टॉप लेवल के सिनेमैटिक यूनिवर्स को कंपेयर करके आपको बताएंगे कि इनमें से कौन सा सिनेमैटिक यूनिवर्स नंबर 1 पर है। तो इसके लिए हम इसको कुछ कैटेगरी में बांटने वाले हैं। तो पहली कैटेगरी है कि इनकी शुरुआत कब हुई। अगर बात करें स्पाई यूनिवर्स की, तो इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। इसकी पहली मूवी थी एक था टाइगर और अब तक इस यूनिवर्स में टोटल 4 मूवी रिलीज हो चुकी हैं। वहीं लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी केती थी जो कि 2018 में आई थी और इस यूनिवर्स में केवल 2 ही मूवी रिलीज हुई हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस हिसाब से स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत लोकी यूनिवर्स से पहले हुई है, तो आप गलत हैं, क्योंकि 2023 में आई स्पाई यूनिवर्स की फिल्म पठान से पहले ये यूनिवर्स बस एक फिल्म फ्रेंचाइजी था जिसमें रिलीज हुई तीनों फिल्मों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। ये तो बस ट्रेंड के चलते YRF के ओनर ने इस फ्रेंचाइजी को एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में बदल दिया। तो इस लिहाज से लोकी यूनिवर्स की शुरुआत स्पाई यूनिवर्स से पहले हुई थी, तो इसके लिए ये पॉइंट मिलने वाला है लोकी यूनिवर्स को। अब जो दूसरी कैटेगरी है वो इनका बजट। तो स्पाई यूनिवर्स में अभी तक जितनी भी मूवी बनी है उन सबको बनाने में टोटल 600 करोड़ लगे हैं। वही इस यूनिवर्स की 4 फिल्मों का कलेक्शन 2345 करोड़ है, जो की काफी ज्यादा है। वही लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की दोनों फिल्मों का बजट 150 करोड़ है, वही कलेक्शन 605 करोड़ है। लेकिन बजट और कलेक्शन इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि कम बजट में भी काफी अच्छी मूवी बन सकती है। लेकिन ये वाला पॉइंट मिलेगा स्पाई यूनिवर्स को। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है इनकी स्टोरी। तो स्पाई यूनिवर्स में बेसिकली हमें कुछ इंडिया के सीक्रेट और काफी इंटेलिजेंट स्पाई दिखाई जाते हैं, जो कि इंडिया और इंडिया के लोगों पर आने वाले खतरों से उनको बचाते हैं सीक्रेट मिशन करके, और इसी पे पूरा स्पाई यूनिवर्स बेस्ड है। वहीं पर लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें हीरो लोग ड्रग्स का धंधा करने वाले बड़े बड़े गैंगस्टर का सामना करते हुए दिखाई देते हैं, और इनके साथ ही इनकी स्टोरी लाइन पे आगे चलती रहती है। पर साथ ही इसमें काफी सारे सस्पेंस, मिस्ट्री और ऐसे कई सवाल जिसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है। स्पाई यूनिवर्स की सभी मूवी की स्टोरी इंडिविजुअल लगती है, एवरेज बॉलीवुड मूवी की तरह। पर लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की दोनों मूवी किसी पजल के टुकड़े की तरह है, जिसको देखने के बाद हर बार हमें इसके अगले पार्ट का इंतजार रहता है। तो अब क्योंकि इसमें 2 मूवी रिलीज हुई है, इसलिए अभी तक काफी सारे सस्पेंस हमें आगे देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए ये पॉइंट भी जाता है लोकी यूनिवर्स को। अब जो चौथा पॉइंट है वो इनका फ्यूचर। तो स्पाई यूनिवर्स का यही थीम है कि इसमें स्पाई लोग देश और देश में रहने वाले लोगों को बचाते हैं आतंकवादियों से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन अगर इसी जॉनर पर आगे भी मूवी बनती रही तो लोगों का धीरे धीरे से इसमें इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा। और वैसे भी इस जॉनर में काफी सारी बॉलीवुड मूवी बन चुकी हैं। वहीं लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की तो अभी केवल शुरुआत ही हुई है। इसमें आई अभी तक दोनों मूवी की स्टोरी भी कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि इन दोनों मूवी को ऐसे बनाया गया है कि इसके पास्ट पर भी 2-4 मूवी एक्स्ट्रा बन सकती है। और साथ ही इस यूनिवर्स में हमें कई सारे नए कैरेक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि लियो। तो इसलिए ये पॉइंट भी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स को जाने वाला है। अब जो 5वां पॉइंट है वो है इन दोनों यूनिवर्स की अगली मूवी की हाइप कितनी है। स्पाई यूनिवर्स की अगली मूवी टाइगर 3 है, वही लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली मूवी लियो होने वाली है। दोनों ही फिल्मों का अनाउंसमेंट टीजर रिलीज हो चुका है, जिसमें से लियो के अनाउंसमेंट टीजर ने पूरी इंडिया में सबसे कम समय में 1 मिलियन लाइक पाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। टाइगर 3 के प्रोमो टीजर पर 18 मिलियन व्यूज है, वही लियो के प्रोमो टीजर पर 44 मिलियन व्यूज आए हुए हैं। और वैसे भी लियो मूवी के लिए सारी ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है, तो ये पॉइंट भी मिलने वाला है लोकी यूनिवर्स को। अब जो छठा पॉइंट है वो है BGM का, क्योंकि मूवी में BGM भी काफी इंपॉर्टेंट होती है ऑडियंस का मूवी में एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, और लोकी यूनिवर्स में तो भर के बेहतरीन BGM है, इसलिए ये पॉइंट भी लोकी यूनिवर्स को मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं फाइनली स्कोर का। तो लोकी यूनिवर्स को मिलते हैं 5 पॉइंट और वहीं स्पाई यूनिवर्स को मिलते हैं 1 पॉइंट। तो आप कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में से आपका फेवरेट सिनेमैटिक यूनिवर्स कौन सा है।